वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा वर्कशीट नंबर 49 मैथ्स की। ठीक है, क्लास 10th की। तो वर्कशीट यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन करना है, ट्राई इट योरसेल्फ वाला। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, उसका सम चाहिए। 1 2 3 ये चल रहा है आपका 1000 तक का। ठीक है, तो आपके पास क्या है यहाँ पे, ये नेचुरल नंबर की तरह ही है एक तरीके से। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, n+1/2। ठीक है, ये 1000 संख्या है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया अगर इसकी जगह पे 1000। ठीक है, और यहाँ 1000 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2, तो ये कटेगा इससे 500 बार में। अब आप 500 की मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। ठीक है, तो 500 गुना 1001। तो जब भी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5005 और 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, हमने क्या करा, सिर्फ 5 की मल्टीप्लाई करी है। आ गई बात समझ में? तो आंसर हो गया 500 500, यानी आपका 5,05,000। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट करते हैं, क्लियर कर देता हूँ मैं इसे। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल की बात कर रहा है। पहला 8 होगा, दूसरा 16 होगा, ऐसे करके 15 मल्टीपल चाहिए। तो 15 टे 120। तो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट पता है। ठीक है, ए पता है, एल पता है, और कितने टर्म है ये भी पता है, 15। तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, n/2 ब्रैकेट में a + l। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू 15 अपॉन में 2, a कितना है 8, l कितना है 120। तो ये हो गया 128। ठीक है, 128 को आप 2 से भाग कर दोगे तो 64 आ गया। अब 64 की मल्टीप्लाई आपने 15 से करनी है, तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 6 90 96, 960 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। कह रहा है पहले 22 पदों का योग निकालो। ठीक, इन विच डी जो दिया है वो 7 दिया है और 22वां पद भी दिया है। सेम वही फॉर्मूला जो भी बताया मैंने। ठीक है, n/2 ब्रैकेट में a + an बोल दो या l बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे a की ज़रूरत है हमें, तो हम किससे निकालेंगे, an वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो an जो होता है वो क्या होता है, a + n-1 × d। ठीक है, पुट कर देंगे। an कितना आपके पास होगा, 149। मार्क चल नहीं रहा है, फिर से। a की वैल्यू पता नहीं, n की वैल्यू पता 22 है, तो 21d हो जाएगा। d कितना है 7। ठीक है, तो 107 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 147 घट जाएगा इधर आके। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। आ गई बात समझ में? a निकाल लिया, बाकी फॉर्मूले पे रख दो। तो 22/2 ब्रैकेट में a कितना था आपका 2, और n-1 an कितना था 149। ये आ गया 11, 11 गुना 151। आपको मैंने बताया था 11 का मल्टीपल आज सुबह ही ट्रिक में, तो 1 और ये हो गया 6, फिर से 6 और 1। आपका आंसर आ गया 1661। पेन में दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे रह गया। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ 4 टर्म्स एस 4। आपको गिवन है कितना 28। ठीक है, फिर कह रहा है द सम ऑफ
फर्स्ट 8 टर्म तक का कितना है 88। ठीक, सम ऑफ 16 S16 अपने निकालना है। तो S16 निकालने के लिए अगर आप समझोगे यहाँ पे S4 का मतलब क्या हुआ, 4/2 ब्रैकेट में 2A और 3D, ठीक है, इक्वल टू 28। ठीक है, ये कट जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा 14। तो 2A प्लस 3D की वैल्यू आ गई 14, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड निकालेंगे अगर मैं यहाँ से, सेकंड इक्वेशन क्या है, कह रहा है S8 यानी 8/2 2A प्लस 7D, और ये कितना है आपका 88। तो यहाँ रख देंगे 88 के बराबर। फिर यहाँ से भी 2A प्लस 7D कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये इधर कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 22। ठीक है, अब आपको ये दो इक्वेशन दिख रही हैं, इन दो इक्वेशन में A और D निकालना है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को घटा दूं तो आपका A तो कट ही जाएगा, A कट जाएगा, बचेगा क्या 4D, और यहाँ बचेगा 8, तो D की वैल्यू हो गई 2। जब D 2 आ गया, अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो आप वैल्यू। ठीक है, तो किसी एक इक्वेशन में रखनी है तो मैं इस वाले में रख दे रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है, या फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक, तो D की वैल्यू 2 रखी तो 2 थिया 6। ठीक है, अब 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा 8, तो A की वैल्यू हो गई 4। अब A भी पता चल गया। अब आपको कुछ नहीं करना, S16 निकालना है। S16, तो S16 क्या होगा, 16/2 ब्रैकेट में 2A यानी 8 प्लस n-1 यानी 15। D कितना था आपका, तो D था आपका यहाँ पे 2। अब इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, यहाँ से 8 बार में जाएगा ये कट के। ठीक है, तो अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो आप क्या लिखेंगे, 15 दूनी 30 और 8 38, 38 गुना ये वाला 8, तो मल्टीप्लाई कर दो, 64 6 24 30। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 304। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये हो गई आपकी वर्कशीट। अगर आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रही है तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी वीडियो की, आप वहाँ देख सकते हैं। और सिलेबस सारा कंप्लीट होता जा रहा है धीरे धीरे, यहाँ तक कि मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया है, इनकी डिफरेंट प्लेलिस्ट में वीडियोस पढ़ी हैं। आप पूरा कोर्स ज्वाइन करें और अच्छे से तरीके से पढ़ें। ठीक है, इस बार अच्छे से करेंगे। और कैलकुलेशन ट्रिक्स की जो प्लेलिस्ट है आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, कितने अच्छे ट्रिक्स उसमें बताई गई हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।